Hello everyone, welcome to English class. Here you can learn English concept very easily. Our today's topic is the sentence. Yes, we are going to understand what is the sentence. So let's start. First see the conversation. Here is the conversation between two monkeys. Hello Manu, we are going for a city walk today. Will you not come with us to taste delicious fruits? So what second monkey is replying? No, humans live there and they are very cruel. They don't like us. Yesterday, a man hit me very hard. My back, it's still aching. Here what you are observing? You are observing that a sentence start with capital letter and with full stop, question mark, and we also use exclamation mark. So we can say that the sentence and with a full stop, a question mark and an exclamation mark. देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो रहे हैं. वी आर गोइंग फॉर अ सिटी वॉक टुडे. आपको समझ में आ गया फर्स्ट मंकी क्या है, सिटी वॉक के लिए जा रहा है. वो सेकंड मंकी से क्या पूछ रहा है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे डिलीशियस फ्रूट्स को टेस्ट करने के लिए. एंड व्हाट सेकंड मंकी इज़ रिप्लाइंग नो, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं और वो वहाँ बहुत ज़्यादा क्रूएल हैं, वो हमें पसंद नहीं करते. और येस्टरडे एक मैन ने उसको बहुत बुरी तरह मारा था. क्या बताता है वो कि मेरी बैक में अभी भी पेन हो रहा है. तो हियर जो हमने ये सेंटेंसेस देखे तो ये क्या देखा हमने कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं और कन्वे कर रहे हैं एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को. इन्फॉर्मेशन तो आपको दिखी कि फर्स्ट मंकी इज सेइंग टू सेकंड मंकी कि हम लोग सिटी वॉक पे जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ चलो. और सेकंड मंकी क्या करता है, मना कर देता है कि उसे कल मार पड़ी थी ह्यूमन से, तो इसलिए वो जाना नहीं चाहता. फॉर एग्जाम्पल, डोंट लाइक अस दे. तो देखिए कौन कौन सी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है. ग्रुप्स ऑफ वर्ड तो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. और सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से बिगिन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं है. फुल स्टॉप से एंड होना चाहिए, लेकिन फुल स्टॉप से तो है. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, वेदर द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये आपको ध्यान देना है. तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप भी लगाया, लेकिन क्या ये प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है. डोंट लाइक अस दे, नो, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रही है. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, दे डोंट लाइक अस. हेयर वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं, कि वो हमें पसंद नहीं करते. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड हेयर आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स which making complete sense and convey proper information. So we can say a sentence is a group of words है which make complete sense, जो एक proper sense बनाता है और convey क्या करता है, proper information को convey करता है. Further we understand units of sentences. There are 3 units of sentences: word, phrase, clause. Yes, यूनिट ऑफ सेंटेंसेज होते हैं 3. सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, विच, वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज. सो वी कैन से अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज. सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड वर्ड. क्या होता है वर्ड. देखो, वर्ड एक फिक्स अरेंजमेंट है कुछ लेटर का. अगर हम यहाँ लेटर लिख दें ABC, तो क्या ये वर्ड बन गया, नो. दैट स्टैंड फॉर समथिंग, किसी के लिए वो स्टैंड करे और उसके खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो. ABC कोई वर्ड फॉर्म नहीं हुआ, फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, कोई लेटर नहीं फॉर्म हुआ. सो व्हाट इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्ड, सिटी, टुडे, कम, डिलीशियस, फ्रूट्स, ह्यूमंस, बैक. तो दिस इज द फिक्स अरेंजमेंट ऑफ सम लेटर. ये फिक्स अरेंजमेंट है कुछ लेटर के जो स्टैंड कर रहे हैं खुद के लिए और इनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है. फॉर एग्जाम्पल, कम. इफ समवन से यू कम, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आपको वहाँ जाना है, वो बुला रहे हैं आपको. इफ़ यू मेक अ डिलीशियस फूड, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर द सिंगल वर्ड, डिलीशियस. अगर आप एक फूड बनाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, तो आप एक सिंगल वर्ड के लिए वेट कर रहे होते हैं, डिलीशियस. सो इस तरीके से वर्ड को हम कह सकते हैं एक फिक्स अरेंजमेंट है.
कुछ लेटर का, और जो अपने लिए खुद की आइडेंटिटी स्टैंड करते हैं और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखते हैं। आफ्टर दैट फ्रेज। फ्रेज क्या है? एक सेट ऑफ वर्ड्स है जो एक साथ पुट किए जाते हैं, लेकिन कैसे मीनिंग देते हैं? पार्शियल मीनिंग देते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अकेले फ्रेज अकेले कोई मीनिंग नहीं दे सकता, सेंटेंस उसमें ऐड होता है तभी वो मीनिंगफुल मीनिंग कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड एंड एक्स वॉज लेइंग इन द कॉर्नर। they are proper sentence. Try to get out the rest of the matter. The monkeys lived on the tree. They all are proper sentence. तो लेकिन जो हमें वर्ड दिख रहे हैं, ये जो हमने हाईलाइट किए हुए वर्ड्स हैं, ये क्या है? पार्शियल मीनिंग दे रहे हैं। पार्शियल मीनिंग दे रहे हैं एज वेल, हम इसे यूज़ कर रहे हैं एज अ पार्शियल मीनिंग ओनली। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। अगर सिर्फ मेड ऑफ लिख दें तो क्या हमारे लिए एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है? नो। अकेले फ्रेज कभी भी प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करता। तो मेड ऑफ, इन द कॉर्नर, रेस्ट ऑफ द मैटर, ऑन द ट्री, दीज ऑल आर फ्रेज। नेक्स्ट इज क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक पार्ट है सेंटेंस का जिसमें खुद का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है, जैसे सेंटेंस में होता है, लेकिन ये क्या करता है? पार्शियल मीनिंग सेंटेंस का एक पार्शियल मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, विच इज अ पार्ट। ये क्या है? सेंटेंस का सिर्फ एक पार्ट है, बट इट एक्सप्रेस अ पार्शियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ विच इट इज़ अ पार्ट। वो सेंटेंस का पार्शियल मीनिंग को एक्सप्रेस करता है जिसका ये पार्ट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्लॉज में कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब होता है, और वी कैन से इट गिव अ पार्शियल मीनिंग। इट मे और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर रिपीट द क्रॉप and took it to the market. I don't know the time when the show will start. It is not known why the man went out quickly. So all the units have their respective subject and finite verb and appear like full sentence. पूरा sentence जैसे वो दिखाई दे रहे हैं, कन्वे करते हैं पार्ट ऑफ मीनिंग, रिस्पेक्टिव सेंटेंस के पार्ट मीनिंग को कन्वे करते हैं, उसे हम क्लॉज कहते हैं। और एवरी सेंटेंस विद 2 और मोर क्लॉज, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज होते हैं, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। दैट कन्वे अ पार्ट ऑफ मीनिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव सेंटेंस, दैट सेंटेंसेज आर कॉल्ड क्लॉजेज। वेदर सेंटेंस विद 2 और मोर क्लॉज हैव मेन क्लॉज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज होते हैं, मेन क्लॉज होते हैं, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और जो कन्वे करता है मीनिंग रिस्पेक्टिव सेंटेंस का पार्ट ऑफ द मीनिंग, मतलब पूरा कंप्लीटली मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा, तो उसे हम क्लॉज कहते हैं। आई होप कि आप सबको सेंटेंस एंड यूनिट ऑफ सेंटेंस क्लियर होगा। आफ्टर दैट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वी ऑल नो दैट देयर सेंटेंस is divided into 2 parts. We can say, according to the structure, a sentence can be divided into 2 parts, that is subject and predicate. What do you mean by subject? Subject tell us who or what does something. Or we can say doer of an action, मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही है। And predicate is a part of a sentence which provide information about the sentence, जो sentence के बारे में information provide करता है। Let's see the example. The woodcutter chopped a lot of wood. So here you can easily identify subject. How? कौन कर रहा है इसमें? What does something? Who is doing something? Woodcutter. तो woodcutter is a subject. The woodcutter chopped a lot of wood. Here we ask question who, and we get that answer like who chopped a lot of wood? The woodcutter. तो what woodcutter is a subject. Action किसके थ्रू हुआ है? woodcutter के थ्रू हुआ है। तो woodcutter is a subject and chopped a lot of wood predicate, part of a sentence है जो हमें information देता है subject के बारे में कि woodcutter ने क्या किया है? chop किया है wood को।
The girls played in the playground. Who played in the playground? The girls. So girls is a subject and played in the playground predicate. It tells us more about the subject. That girls played in a playground. Good children obey their parents. Ask question, who obey their parents? Good children. So good children is a subject and obey their parents predicate. I hope what is a sentence and unit of sentence as well as parts of sentence is clear to you. ये आप सबको clear हुए होंगे. And in our next class we will study kinds of sentences. If you like that, if it is helpful for you, like the channel, subscribe the channel. Don't forget to press bell icon and share the video with everyone.